वेल हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 3 o'clock ऑलमोस्ट। तो अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा काम के लिए बाहर गई थी और आज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। लंच टाइम के पहले ख़त्म हो गया, तो मैं अपना घर में लौट आई हूँ और आते ही मैं आज घर पे ही लंच करूँगी। तो अभी तक मम्मी का अभी खाना पकाना पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जब जो लगता है कि जब मैं नहीं रहती हूँ वो शायद ऐसे करती होगी, ठीक टाइम पे खाती नहीं होगी। आज मैंने पकड़ लिया रंगे हाथ। तो मैंने आज उनको बहुत बोला कि आप शायद ऐसे करते होंगे हमेशा जब मैं नहीं रहती। तो बोला कि नहीं, कि आज ही ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आज ना मैं घर पे ही लंच करूँगी। मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी राइस पकना बाकी है, हो रहा है राइस। तो राइस हो जाने के बाद हम खाना खा लेंगे। आते समय मैं थोड़ा सा सब्ज़ी भी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट अभी खुला था 3 बजे, फिर भी खुला था सब्ज़ी वाला मार्केट। तो वहाँ से कुछ सब्ज़ी मैं उठा के ले आई हूँ, क्योंकि कल भी मुझे निकलना है काम पे। सो शायद सुबह सुबह मैं मार्केट नहीं जा पाऊँगी। लंच करेंगे घर पे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत दिनों के बाद घर पे लंच करेंगे। बहुत दिन हो गया लंच नहीं किया, मतलब 4-5 दिन हो गया, 4 दिन तो हो गया घर पे ठीक तरीके से लंच नहीं किया। सो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर बैठती हूँ, थोड़ा वेट करती हूँ। मम्मी अभी तक कुक कर रही है, तो कुक हो जाने के बाद मैं खाना खाऊंगी और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं लंच में क्या ले रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं बैठ के क्या करूँगी। थोड़ा सा मैं वो जो कलर कर रही थी, DIY कर रही थी, उसे थोड़ा सा एक और कलर कोट कर लेते हैं, क्योंकि वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और द प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी। तो मैं अभी थोड़ा सा उसको कलर कर लेती हूँ और मेरा जो टाइम है वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कलर कोड इतना अच्छे से नहीं आया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसके अंदर कलर कोट करूँगी। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप एक्रिलिक कलर करें ना, हम कभी आप इसके अंदर वाटर मत अप्लाई कीजिएगा, जिसको बहुत जल्दी ख़त्म करना है। क्योंकि ये जब तक ठीक से कलर वलर नहीं हो जाता तब तक मैं इसके अंदर पैसा भी नहीं रख सकती अभी। नाउ आई विल मेक अ कलर जो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। इसको भी मेक करना है वाइट से और डीप ब्लू से। सो डीप ब्लू और वाइट से मैं एक कलर कॉम्बिनेशन, ये 2 कलर कॉम्बिनेशन करके एक कलर फॉर्म करूँगी। इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। मैं इसका ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि इसको अगर भरने के बाद तो इसको तोड़ना ही है, तो इसलिए इसको और कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी। तो गाइस, ये जो लौकी भंडार है वो सूख गया है पूरा, पूरा सूख गया है। तो अभी जितना भी मेरे वॉलेट में चिल्लर होगा ना, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। लेट्स सी कितना चिल्लर है, सब डाल देंगे आज, जितना भी चिल्लर होगा। और भी मेरे पास कुछ चिल्लर है, रुकिए मैं निकालती हूँ। सभी चिल्लर इसके अंदर डाल देंगे। और भी चिल्लर है मेरे पास इसके अंदर वो चिल्लर है, ये है 8 रुपीज़, जो मैंने सबसे पहले जो है ऑन किया है जब मैंने एकदम पहले मेरा जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट किया था। तो पहले दिन का जो इंटर्नशिप था, जिस दिन मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, उस दिन मुझे ये जो पैसा है ये बच गया था। ये चिल्लर बच गया था, जो काम दिया गया था मुझे, वहाँ से इतना चिल्लर बच गया था।
और मैंने बोला भी है मेरे सीनियर को थोड़ा चिल्लर बच गया है, तो उन्होंने बोला है तुम रख लो, वो रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट अर्निंग, और यू कैन से वॉट एवर इट इज़, जो मैंने अपना इंटर्नशिप के दिन में पहले अर्न किया है। इसके साथ ऐड कर देंगे, ये बहुत दिनों तक इसके अंदर था, ठीक है, बहुत दिनों तक इसके अंदर था। ये एक्चुअली इरेजर्स है, क्यूट काइंड ऑफ इरेजर्स, सी वाटरमेलन इरेजर्स। तो चलिए देखते हैं कितना पैसा इसके अंदर जाते हैं। तो मैं काउंट नहीं करूँगी, बट मैं डालती रहूँगी। ये 10 रुपीज़ का एक कॉइन है, हरे कृष्णा। 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो वो मैं डालूँगी। 10, 5 और 2 मैं डालूँगी। 1 रुपीज़ का कॉइन मैं नहीं डालूँगी। 10 तो ये जितना चिल्लर बच गया, ये 1 रुपीज़ का चिल्लर है, ये मैं नहीं डालूँगी। तो अभी इतना भी नहीं भरा होगा। आज से स्टार्ट होता है माय कॉइन्स कलेक्शन इन दिस लक्की भंडार। गाइस मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, कल एक्चुअली वो गर्मी से आके ही मैंने वो कोल्ड कॉफ़ी जो है वो खाया था ना, तो इसलिए ना कल से ही मुझे कैसा हो रहा है। कल वो काम करने के बाद मैं वो एसी में जाके बैठी, फिर कोल्ड कॉफ़ी पी, इसलिए ना मुझे कल से ही थोड़ा तबीयत थोड़ा सा कैसा लगता है ना, फीवर वगैरह आने से पहले, ठीक वैसा ही लग रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है ना, तो उसका सिम्टम्स वगैरह कुछ अलग ही होता है, बहुत तकलीफ़दायक होता है वो। तो अभी थोड़ा सा मैं घरेलू नुस्खा ट्राई करूँगी। ये है तुलसी पत्ता, लीव्स ऑफ तुलसी प्लांट। इसका बहुत ही बेनिफिट्स है, बहुत सारा बेनिफिट्स है। इस तुलसी का जो लीफ है, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो इसके साथ ना मैं ये हनी ऐड करके थोड़ा सा ट्राई करूँगी कैसा होता है, ठीक है। तो इसको अंदर डाल के पूरा ऐसे हनी के साथ मिक्स करके खा लूँगी। घरेलू नुस्खा। तो इसे मैंने डाल दिया हनी को इसमें, सी इसमें है हनी। अरे यार शिट, गिर गया। और ये है, तो दोनों को खा लूँगी। तो गाइस आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है किस वजह से। तो आज मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। शायद मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, या फिर ये ब्लॉग यहीं पर ही एंड करके इसे अपलोड कर दूँगी, मुझे नहीं पता अभी। तो गाइस आज भी मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूँगी, घर पे ही रहूँगी। और मैं अभी सुबह ले रही हूँ ब्लैक टी। ये रहा ब्लैक टी, अदरक वाला टी है ये, मुरमुरा। इसमें बहुत सारा चीज़ गया है, जैसे गार्लिक गया है, फिर मेथी, देन क्यूमिन, बहुत सारा चीज़ों से ये बना है। फिर अदरक भी है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर। तो ये नुस्खा है कि उसको आपको, तब बोल सकते हो ये एक घरेलू नुस्खा है कि अगर आपको थोड़ा सा ठंडी लगी है, तो अगर आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर, देन क्यूमिन सीड और मेथी सीड, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके फिर उसी वो अगर खाली खा सकते हो तो बहुत बेस्ट है। अगर खाली नहीं खा सकते तो थोड़ा सा मुरमुरा के साथ मिक्स करके आप खा सकते हो। तो एक घरेलू नुस्खा है जब आपको थोड़ा सा ऐसा सर्दी वगैरह होता है तो उसके लिए, ठीक है। मैं भी अभी ये चाय और ये खा लेती हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा बेटर लगता है कि नहीं।
So guys, as I was telling in my earlier videos, तो मुझे फीवर आ गया है और 2 दिन से मैं पूरा रेस्ट में थी, आप बोल सकती हो। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट पे थी, बस खा रही थी और आई वॉज टेकिंग टोटल रेस्ट। बिकॉज़ मुझे ऐसा होता है कि जब मुझे फीवर वगैरह आता है तो मुझे पूरा रेस्ट लेना होता है, नहीं तो क्या होता है, सर चकराता है, ज़्यादा भाग दौड़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाता है और फिर मैं ज़्यादा मुझे अनवेल और भी फील होता है, और भी ज़्यादा ख़राब फील होता है। तो इसलिए मैं जब भी मेरा फीवर वगैरह होता है तो मैं ट्राई करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके मैं रेस्ट लूँ। तो आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू द अदर डेज। मैं थोड़ा फ़ैन चला लेती हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई दे, प्लीज़ नेवर माइंड, ओके। सो एज आई वाज सेइंग कि मैं आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, फिर भी ज़्यादा अच्छा तो फील नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। कल संडे है और वन डे इज़ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हमेशा ही हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल ओकेशन रहा है। तो इन दिस वीडियो आई विल नॉट शेयर विद यू एनीथिंग अबाउट जन्माष्टमी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आज मैंने देखा कैलेंडर तो पता चला कि परसों जो है जन्माष्टमी है। वो देख के ना मुझे लगा कि नहीं, मुझे जल्दी ठीक होना है, क्योंकि आपको पता है मैं और मेरे मम्मी यहाँ पर रहती है। मेरे हस्बैंड अभी के लिए थोड़ा बाहर है, तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो इसीलिए ना जन्माष्टमी की जितना भी प्रिपरेशन होगा वो मुझे ही करना होगा। मेरी माँ जो है यहाँ पे एकदम न्यू है, तो उनको सब कुछ पता नहीं है कहाँ पर क्या है। तो मुझे डर लगा रहता है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो, और वो बहुत एजेड भी है, तो अगर बाहर जाएंगे तो खो जाएंगे, क्योंकि कोलकाता एंड दिस प्लेस स्पेशली इज़ वेरी मच न्यू टू हर। सो इसलिए मैं उनको कहीं जाने नहीं देती, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं मायके में जाती हूँ तब सभी कुछ वो करते हैं, फ्रॉम द मार्केटिंग टू एवरीथिंग वही करते हैं, क्योंकि वो जगह जो है दैट प्लेस इज़ नोन टू हर, वो सब कुछ जानती। पर मैं उन्हें ज़्यादा बाहर जाने के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि दिस प्लेस इज़ वेरी मच न्यू टू हर और मुझे डर लगा रहता है कि वो खो जाएंगे करके। तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती। जब भी वो बाहर जाती है मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ ही चलो, अकेला मत जाओ करके। परसों ही जन्माष्टमी है, तो मुझे लगा नहीं, बाप रे बाप, मुझे तो बहुत जल्दी ठीक होना है, क्योंकि जन्माष्टमी जो फंक्शन है, जो सेलिब्रेशन है विद गोपाल जी, बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से हम लोग करते हैं। और क्योंकि मेरे जो ससुराल है यहाँ पर भी गोपाल जी आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग जन्माष्टमी करेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा ग्रैंड तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेली सब कुछ नहीं कर पाऊँगी, फिर भी जितना हो पाएगा हम लोगों से हम लोग करेंगे। और कल से ही जन्माष्टमी का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह करना होगा, बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से तो नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने बताया। जितना भी मेरे से हो पाएगा थोड़ा बहुत करेंगे, और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी जल्दी ठीक होना है, और कितना दिन सोए रहे, राइट। तो जन्माष्टमी आ रहा है, इसलिए अंदर एक खुशी है कि ठीक होना है जल्दी से। भगवान का बर्थडे है, गोपाल जी का बर्थडे है, जन्माष्टमी है परसों, गोपाल जी का बर्थडे है, तो ठीक तो होना ही है, क्योंकि उनका बर्थडे थोड़ा बहुत तो हमें सेलिब्रेशन करना है ना। वो आए हैं धरती पे उस दिन, तो उस दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। वो आए हैं इसलिए हमारा कल्याण हुआ है, वो आए हैं इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। तो इसीलिए उनका जो बर्थडे है वो मनाना, जन्माष्टमी मनाना
तो बनता है। और हमारे लिए वो एक क्या बोलते हैं, खुशी का दिन है, ठीक है। तो खुशी का दिन है परसों, इसलिए मैं आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ करना है। थोड़ा बहुत जितना भी प्रिपरेशन हो पाएगा मैं खुद ही करूँगी। अगर मेरे हस्बैंड रहते यहाँ पर तो हम लोग और भी बहुत अच्छे तरीके से करते वो सेलिब्रेशन, बहुत अच्छे तरीके से करते, बहुत ही अच्छे तरीके से करते। पर क्योंकि वो अभी यहाँ पर है नहीं, तो मेरे से जितना बन पाएगा मैं करूँगी। ये मैं और मेरी मम्मी मिलके, मेरी माँ मिलके, हम दोनों कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके उनका जो ये स्पेशल दिन है, भगवान जी का जो स्पेशल दिन है, गोपाल जी का जो स्पेशल दिन है, वो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। आई एम स्टिल अंडर मेडिकेशंस, मैं मेडिसिन ले रही हूँ और थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है जब से मुझे वो मैंने देखा। तो कल तक शायद और भी अच्छी हो जाऊंगी, और कल से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा गोपाल जी का बर्थडे का। मेरा मन था यार, मैं आपको क्या बोलूँ, मेरा मन था बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर। स्पेशली दिस ईयर आई वांटेड टू मेक इट अ ग्रैंड जन्माष्टमी, बिकॉज आज ही का दिस ईयर इज़ द फर्स्ट ईयर आफ्टर माई मैरिज, जब मैं अपने घर पे इस फ्लैट में जन्माष्टमी करूँगी। बहुत ग्रैंड तरीके का करने का मेरा मन था, सिचुएशन इज़ नॉट परमिटिंग टू डू दैट। मे बी अगर गोपाल जी चाहे तो बहुत जल्दी सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, और हम बहुत अच्छे से उनका जो बर्थडे है वो मनाएंगे एक साथ सभी मिलके। सो बात करते करते बहुत बात कर लेती हूँ आप लोगों से, फिर मुझे काट करना होता है। फिर जब काट करती हूँ तब लगता है कि यार इतना सारा बातें मैंने क्यों की, क्या करें, ठीक है। तो आज जो है ना, मैं वो जो प्लांटर लाई थी वो जो प्लांट लाई थी, छोटा सा प्लांट, जो वो मैं तो स्पाइडर प्लांट लेने के लिए गई थी, और शॉपकीपर ने भी बोला दिस इज़ अ स्पाइडर प्लांट। तो पता नहीं उन्होंने क्या दिया मुझे, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, वो बोले कि दिस इज़ अ ब्रीड ऑफ स्पाइडर प्लांट। सो व्हाटएवर, मैं वो स्पाइडर प्लांट लाई थी, आपको दिखा चुकी हूँ मैं, शायद तब मैंने इनका नाम नहीं बोला था, क्योंकि मुझे भी शक था कि वेदर इट इज़ अ स्पाइडर प्लांट और नॉट। मैंने तो बोला था स्पाइडर प्लांट लेने के लिए, और उन्होंने ये दे दिया। तो जो भी हो, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो अभी इसका एक प्लांटर मुझे लेना था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से आई वाज नॉट फीलिंग वेल की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाई, और इसका जो प्लांटर लेने का मेरा एक वो था कि इसका एक अच्छा वाला प्लांटर मुझे लेना है, तो वो नहीं हो पाया यार। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने इसको एक कंटेनर में डाला है। नाउ आई विल डेकोरेट दिस कंटेनर, जितना मेरे से हो पाएगा, जितना चीज़ें हैं मेरे पास, उन्हीं चीज़ों से मैं अभी इस कंटेनर को एक प्लांटर बनाने की कोशिश करूँगी। मैं ऑलरेडी इसको इस ट्री को, इस पौधे को इस कंटेनर में डाल दिया है, क्योंकि बहुत दिनों तक तो बहुत दिनों तक ये विदाउट प्लांटर था, तो मैं सही से पानी वानी नहीं दे पा रही थी, बिकॉज वो हैबिट नहीं है ना हम लोगों को कि विदाउट प्लांटर रखने का। जब ये शॉप में रहता है, पता नहीं वो लोग कैसे इसका टेक केयर करते हैं, पर विदाउट प्लांटर आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, राइट। मुझसे नहीं होता कि कैसे मैं इसका टेक केयर करूँ विदाउट अ प्लांटर। तो जो कंटेनर मुझे मिला इसी बीच में, जब मैं थोड़ा सा फीवर में थी, तब भी मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया इस कंटेनर में। सो नाउ द प्लांट इज़ इनसाइड अ प्लांटर, अ कंटेनर प्लांटर। नाउ आई विल मेक इट एज अ प्लांटर, जितना भी मुझसे हो पाएगा। मैं इसको डेकोरेट करके एक प्लांटर का रूप देता हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द प्लांट जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो शॉपकीपर ने मुझे बोला एज स्पाइडर प्लांट। तो मेरे लिए तो स्पाइडर प्लांट ही है। पता हो, इसको मैंने इस कंटेनर में डाला है। मेरा बहुत सारा पौधे इसी टाइप का कंटेनर में है,
जिनको मैं धीरे धीरे करके डेकोरेट करूँगी। तो सो गाइस, अभी का सीन है कि प्लांटर थोड़ा बहुत रेडी हो गया है। एक कलर कोट करने के बाद ना उसको सुखाना होता है। ये बहुत ही पेशेंस का काम है, आपको बहुत पेशेंस रख के करना होता है। एक कलर कोट मैंने कर दिया है, फिर उसको सूखने के बाद एक और कलर कोट मैं करूँगी। और आप देख सकोगे कि मैं एक चीज़ की मदद से वो कर रही थी, वो है एक स्पॉन्ज की मदद से मैं कर रही थी, ठीक है। ब्रश की मदद से इसलिए नहीं कर रही थी दैट सरफेस जो था वो सरफेस कुछ ऑयली सरफेस था, ठीक है। वहाँ पर अगर मैं ब्रश से करने जाऊँगी तो ठीक से होगा नहीं। कि मैं अभी इवनिंग स्नैक्स खाऊँगी। यहाँ पर मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये फ़िश फ्राई बना के दिया है, क्योंकि अभी ना मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने की। तो बुखार आया है ना, फीवर आया है। फीवर आने के टाइम पे जब आपका फीवर रहता है तब आपका खाने का जो टेस्ट बर्ड है वो पूरा ख़राब हो जाता है, कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। सो इसलिए थोड़ा फ्राइज़ वगैरह मुझे अच्छा लग रहा है खाने में। फ्राइज़ तो सबको अच्छा लगता है खाने में। दोपहर को भी मैंने बस फ़िश फ्राई से खाना, थोड़ा सा राइस खाया था, बहुत ही कम खाया था, बहुत ही ज़्यादा कम खाया था। और ना भूख भी नहीं लगता है। आप कम खाते हो फिर भी भूख नहीं लगता, मतलब भूख लगने से क्या होता है ना, फिर भी होता है। तो पर मुझे पता है कि सभी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम ज़्यादा करके खाना खाओ, मिल्क, एग, ये सब खाओ। तो एग मैंने एक सुबह लिया था। हाल ही में मैं ज़्यादा राइस वगैरह नहीं खा रही हूँ अभी, इसलिए दोपहर को बस एक फ़िश फ्राई से मैंने खाना खाया। और कुछ करी था, फ़िश करी था, वो सब मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया था पर खाया ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, नहीं तो ये फ़ीवर मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और मैं 2-3 दिन बाद मुझे फिर से निकलना पड़ेगा। सो जितना आपका बॉडी वीक हो जाएगा ना, उतना ही फीवर है ना वो आपको अटैक करेगा ज़्यादा, मुझे लगता है। मतलब अभी देखो, अगर अभी मैं फीवर से थोड़ा बाहर आ रही हूँ तो अभी ना मुझे ज़्यादा खाना चाहिए। जितना आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका इम्यूनिटी पावर उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट। तो इसीलिए मैं दोपहर को थोड़ा सा ही राइस खाया, क्योंकि खाने का मन ही नहीं है। फिर मुझे लगा कि मुझे तो मिल्क पीना अच्छा लगता है, मिल्क मुझे बहुत अच्छा लगता है पीना, ठीक है। तो मैं क्या कि 1 कप मिल्क मैंने पी लिया दोपहर को। तो अभी कम खाना खाती हूँ ना, फिर भी भूख नहीं लगता। तो अभी फिर से मम्मी ने क्या किया, फ़िश फ्राइज़ कुछ पकौड़ा टाइप्स बना दिया कि इसको खाओ। तो मैं बोली कि नहीं, इसको ऐसे नहीं खाएंगे, आप चाय बना दीजिए, चाय के साथ इसको खा लेंगे। तो शाम का चाय भी खाना हो जाएगा, ये स्नैक्स भी खाना हो जाएगा। रात को शायद फिर से मैं 1 कप मिल्क लूँगी, क्योंकि मुझे खाने का मन ही नहीं है और कुछ मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। मन भी नहीं है, भूख भी नहीं लग रहा है। पर जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मम्मी वही चीज़ बना रही है। रात को फिर से 1 कप मिल्क मैं पीऊँगी। और उसके साथ मैं ओट्स खाती हूँ रात को ज़्यादातर टाइम पे, तो ओट्स खा लूँगी। ओट्स को कुछ करी वगैरह के साथ प्रिपेयर करके ओट्स खा लूँगी और 1 कप मिल्क खा लूँगी रात को। अभी के लिए इवनिंग स्नैक्स के लिए ये फ़िश फ्राई और टी पी लेती हूँ। सा काम किया, बस वेटिंग आ गया, तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट नहीं है। अभी ना मुझे ये हेयर स्ट्रेटनर जो आता है ना, उसके साथ कुछ इसके साथ करना है। एक्चुअली यू विल सी इन माई DIY कि आफ्टर डूइंग दिस थिंग मैंने इन सभी चीज़ों को ना हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर दिया था, क्योंकि वो जब आप करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका ना ये क्या बोलते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ इट। तो ये
ठीक नहीं रहता, प्रॉपर नहीं रहता, रिंकल्स वगैरह आ जाता है, अनप्रॉपर हो जाते हैं एक्चुअली। तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए ना, अनस्ट्रेट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए ना, तो वो हेयर स्ट्रेटनर मैं यूज़ करती हूँ, तो पूरा प्रॉपरली स्ट्रेट आ जाता है। तो क्योंकि अभी बहुत दिनों तक ये पैकेट में था, तो फिर से इसका रिंकल आ गया, अनस्ट्रेट हो गया, तो इसलिए फिर से वो स्ट्रेटनर है ना, उसके साथ फिर से थोड़ा सा स्ट्रेट करना होगा। मतलब पकड़ लो, यहाँ पर मेरा अभी 1-2 घंटे का काम है, इसके साथ भी करना है, और पीछे जो वो वाला है ना, उसके साथ भी यही करना है। तो ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। मम्मी ने बोला था जब मैं ये कर रही थी कि तुम अभी कर लो, तो मैंने कहा कि नहीं, बाद में करेंगे। मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे बुखार आ जाएगा। सॉरी बट इट इज़, मैं आज तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना सा किया, तो देखिए कि आई एम स्वेटिंग लाइक हेल। सो आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, ठीक है। ऑन दिस पॉइंट आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। ये वीडियो जो है 2-3 दिन से चल रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई वॉज कंटिन्यूइंग द वीडियो एंड आई वॉज अनेबल टू एंड इट, क्योंकि उतना छोटा छोटा क्लिप्स मैं कैसे शेयर करूँ आप लोगों से, राइट। तो आज थोड़ा सा आई वॉज फीलिंग लिटिल वेल दैन द प्रीवियस डेज, तो मैं आज ये वीडियो एंड कर पाऊँगी। थोड़ा सा कंटेंट भी मैंने डाला है इसके अंदर, सो नाउ इट इज़ क्वाइट रेडी टू अपलोड बिकॉज इट हैव सम कंटेंट इन इट। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, यू कैन सी द हार्ड वर्क आई एम डूइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगी, और भी अच्छा एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियोज़ कि मेरा बहुत सारा प्लान है। आई वॉन्ट टू डू मैनी थिंग with my channel. I want to do many things, many ideas are inside here. Okay, so I'll do that. If you guys support me, then only I can implement those ideas, right? So for that I need your support, and by what you can do that, you have to subscribe my channel, you have to like the videos, comment on my videos, okay? Keep supporting me. And I'm ending this video here. Take care of yourself, take care of your family, and take care of all the people who love and supports you. See you on my next video. Till then, bye bye.